274 की उम्मीदवार जो हैं सैयद ज़हरा बासत बुखारी, उनकी बेटी सैयद महा बुखारी जो है अलीपुर में मौजूद हैं और आज से जो है इन्होंने अपनी बाकायदा वालदा की कैंपेन का आगाज़ कर दिया। मेरे साथ महा बुखारी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको अलीपुर में खुशामदीद कहते हैं। अलीपुर में फ़र्स्ट टाइम आपने जो है इंटरफेयर किया है सियासी मैदान में। कैसा देख रही हैं, वालदा की कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है, कितना पुरुमीद है अपनी जीत के लिए? जी, अपनी जीत के लिए हम पूरी तरीके से पुरुमीद हैं। मैंने पहली बार यहाँ कदम एक तो नहीं रखा, दूसरी बात यह है कि मेरे दादा सैयद मरहूम अब्दुल्ला शाह बुखारी वो अलीपुर से खड़े होते आए हैं और यहाँ की गरीब आवाम की उन्होंने अनथक खिदमत की है। हत्ता कि जब वो पिछली बार खड़े हुए थे 2013 के इंतखाबात में खड़े हुए थे तो उन्होंने बड़ी टक्कर से गोपांगों और जतोइयों को बड़ी भारी टक्कर से उन्होंने मुकाबला दिया था और उनको दरअसल हराया ही गया था क्योंकि वो लोगों के दिलों में जीत चुके थे। वो बनिस्बत बज़ाहिर वो जीत चुके थे। तो मैं उन्हीं की पोती हूँ, उन्हीं का जज्बा भी रखती हूँ, उन्हीं का जोश भी रखती हूँ और उसी तरह आवाम की अनथक खिदमत करना जानती भी हूँ और करना चाहती भी हूँ। अच्छा माँ साहब, मुझे ये बताइएगा, गुज़श्ता अदवार में जब आपके दादा सैयद अब्दुल्ला शाह मरहूम ने इस इलाके में इलेक्शन लड़े थे तो वो 50,000 से अबव उन्होंने जो वोट हासिल किए थे, तो उसके बाद जो है वो उनका वक्त आ गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो आपके वालिद साहब और आपके चचा ने उनके उन 55,000 वोटों को आगे क्यों नहीं वो लेके गए? दोबारा इस हल्के के बाद इतनी देर के बाद क्यों वापसी हुई है? बिल्कुल जी, बात दरअसल इस तरह की है कि मेरे दादा अबू की इंतकाल हो गया तो मेरे चाचा और जो मेरे वालिद हैं उनकी आपसी भी कुछ रंजिशें हो गई, जिस वजह से वो अपना हल्का संभालने लगे। यहाँ उन्होंने जिन्होंने हमें वोट दिए थे, यकीन करें ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी गरीबों की बस्तियाँ हैं जहाँ फ़कत मेरे दादा और मेरे बाबा जो काम करा के गए थे अभी तक वही मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि हमने इनके साथ भरपूर साथ दिया, हमने जी गोपांगों के साथ इनके साथ बड़ा साथ दिया। हमने कहा ये हमारे वोटर नहीं, हमारा ख़ानदान है, आपने इनका ध्यान रखना है क्योंकि हम अपने हल्के में मसरूफ़ हैं। मेरे दादा मरहूम चले गए हैं तो हम चाहते हैं कि इनका आप खिदमत करें। बाकी इक़्तिदार अल्लाह के हाथ में है। जो उनका पुरसाने हाल हुआ इस पिछले 5 साल में वही चीज़ है जिसने हमें मजबूर किया कि वापस बुखारी ग्रुप को यहाँ के झंडे गाड़ने पड़ेंगे, यहाँ उनका आके ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनको कोई पूछने वाला है। ये वाहिद मोटिवेशन थी कि बुखारी ग्रुप ने अब अलीपुर का रुख किया। इंशाल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है जी। जो हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ डट कर खड़े हैं, बाकी अल्लाह वारिस है जी। PP 274 में आपने सियासी मैदान में जो इनिशिएटिव लिया है ये मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर इम्प्लीमेंट होगा, आगे लेकर चलेंगे? आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपके जो वालिद हैं वो भी वाबस्ता हैं जबकि यहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मौजूद हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि 2 मुस्लिम लीगी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले है? देखिए जी, बात पार्टी की नहीं होती, बात अवाम की खिदमत की होती है। अगर यहाँ के मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे अपनी खिदमत का अंजाम पूरी तरीके से कर रहे होते, अगर वो अवाम का हक उनको दे रहे होते, उनका ख्याल रख रहे होते, तो मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह आज हम आज छोड़कर चले जाते। लेकिन क्योंकि पिछले 5 साल जैसे आपने खुद कहा कि उनको हम छोड़कर गए थे, हमने कहा था कि इनका ध्यान रखो, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, उन्होंने उनकी वो हालत की। अब मैं न्यूज़ पे हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, नाजायज़ पर्चे, ज़मीनों पर कब्जे, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में घुसकर उन्होंने जो हालात किए हैं, मैं कहती हूँ ऐसी मेरे दादा को आज गुजरे हुए 10 से 11 साल हो गए हैं जी। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घरों में तब की सोलिंग लगी हुई है, उसके बाद मेरे दादा ने बिजली दी तो उन्होंने खंबे तक ना दिए। अब मुझे बताएं अगर वो अपना काम पूरा कर रहे होते तो हम यहाँ ना आते। बात तजाद की नीचे बात खिदमत। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि भी आप की उम्र थोड़ी थी वरना आप भी इलेक्शन में हिस्सा लेते? जी, मेरे दादा मरहूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की नसीहत भी थी और ख्वाब भी था कि जब भी उनकी पोती लड़े, उनकी पोती सियासत में आए, वो अलीपुर ज़रूर आए क्योंकि अलीपुर में उनके बहुत करीबी दोस्त मौजूद हैं। मैं कहती हूँ ये बात गलत ना होगी अगर मैं कहूँ कि अलीपुर में मेरे दादा का ख़ानदान मौजूद है। जब यहाँ अब्दुल्ला शाह बुखारी का, क्योंकि आपको पता जिस तरह बुखारी ग्रुप एक बार यहाँ पे कदम जमा चुका था, उसके बाद उसने काफ़ी तादाद में यहाँ से वोट लिए थे, फिर वो चले गए और ये जो अवामी राब्ते का जो फुकदान होता है इसको आप ख़त्म कर पाएंगी? दोबारा राब्ता जो है वो बहाल होगा अलीपुर की आवाम से? अलीपुर की आवाम के साथ जी मैं राब्ता बहाल ही करने आई हूँ। मैं घर से निकली हूँ तो कहते हैं मेरा एक जी मानना है नौकरी की और नखरा की।
घर से निकल आई हूँ, आज भी चल कर आई हूँ, कल भी चल कर आऊँगी। मेरे दादा की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो आवाम की सियासत करते थे। उनमें कोई बात नहीं थी, बड़े सीधे और सादे बंदे थे। वो कहते थे चलना है, मैं साथ चलती हूँ। मैं भी आई हूँ जी, जहाँ चलना होगा साथ चलेंगे, जहाँ काम करवाना होगा मैं खुद अपनी, मेरा एक और जी मानना ये भी है, काम किसी को कहने से कोई काम नहीं होता, वो ना करने के मुतरादिफ होता है। काम वही होता है जो आप अपनी हाथ से करें, अपनी निगरानी में करें। मैं तमाम काम अपनी निगरानी में अपने हाथ से करने आई हूँ, ना पहले कभी छोड़ के गई हूँ, ना अब छोड़ के जाऊँगी। एक बात ये भी है, बेटियाँ जी हमेशा जब भी आती हैं देती हैं, लेती कुछ नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ की बेटी भी हूँ, यहाँ की खिदमत करने का जोश भी रखती हूँ। इंशाल्लाह डट कर खड़े होंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अलीपुर की आवाम की खिदमत का है कि जीत के लिए पुरज़म है। अगर अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी से हमकिनार किया तो अव्वलीन तरजीहात में मेरा और मेरे ख़ानदान का ये मकसद होगा कि अलीपुर की जो महरूमियाँ हैं इसको ख़त्म की जा सकें। जी।